Hello students, class 12th accountancy chapter 7 कंपनी लेखे कंपनी अकाउंट्स नेक्स्ट सम मैं रीड करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक लिमिटेड कंपनी द्वारा 10 रुपये वाले 30,000 अंश निर्गमित किए जाने पर निम्न प्रकार भुगतान किया जाता है। 2 रुपये आवेदन पर जो कि 1 जनवरी 2018 को प्राप्त हुए, 3 रुपये आवंटन पर जो कि 1 फरवरी 2018 को प्राप्त किए गए हैं, 2 रुपये प्रथम याचना पर जो कि 1 जुलाई 2018 को और द्वितीय याचना पर 3 रुपये जो कि 1 नवंबर 2018 को प्राप्त किए गए हैं। एक्स अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे ने इन अंशों पर देय द्वितीय याचना की राशि को भी प्रथम याचना के साथ भुगतान कर दिया। अंतर नियमों के अनुसार अग्रिम राशि पर 12% ब्याज देय है। शेष सभी राशियां निर्धारित समय पर प्राप्त हो गई। ब्याज की राशि का भुगतान 1 नवंबर 2018 को किया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। In English, a limited company issued 30,000 shares of ₹10 each, payable as under. On application, payable on 1st January 2018 ₹2. On allotment, payable on 1st Feb 2018 ₹3. On first call, payable on 1st July 2018 ₹2. On second and final call, payable on 1st November 2018 ₹3. A shareholder X holding 500 shares paid for interest at 12% per annum on calls in advance. All money was received in time. Interest was paid on 1st November 2018. Past journal entries in the books of the company. आई थिंक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे डिफरेंट है सम अभी तक के सम्स से, बिकॉज इसमें बाकी सारी एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सेम ही होनी है टिल अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। रिसीव करते टाइम एक जो शेयर होल्डर है उसने सेकेंड कॉल का जो अमाउंट है वो भी अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल पे कर दिया है। ओके, सो इससे लास्ट जो सम्स थे हमारे उसमें कॉल्स इन एरियर वाला फैक्टर इन्वॉल्व था जहाँ की हमें अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा था। इन दिस सम कॉल्स इन एडवांस वाला फैक्टर इन्वॉल्व है। दैट मीन्स एडवांस में मनी मिलती है जब किसी इंस्टॉलमेंट की, तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड जब एक्चुअल में वो मनी रिसीव होना चाहिए उस टाइम हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ये जो अमाउंट है कॉल्स इन एडवांस का वो एडजस्ट भी हो जाता है और ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। एंड अगर कंपनी के प्रोविज़न यानी आर्टिकल्स में प्रोविज़न हो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का, तो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस सम ऑलरेडी सेड दैट जो एडवांस प्रोवाइडर शेयर होल्डर है उसको 12% पर एनम के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो हम सम सॉल्व करते जाते हैं, साथ में हम कैलकुलेशन पार्ट भी देखते जाएंगे। ओके, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन दिस सम वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट्स टू, है ना, तो हम डेट भी डालते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री हमें एप्लीकेशन मनी की डेट बोला है 1 जनवरी, तो हम डेट डाल लेते हैं 1 जनवरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें यहाँ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की डेट बता रखी थी 1 जनवरी, तो हमने वो डाली है। ओके, 30,000 शेयर्स हैं एंड 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। 30,000 इंटू 2 60,000 रुपीज़ ये हमारा अमाउंट जो है ये फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट
एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 60,000 रुपीज़। ओके, देन नाउ नेक्स्ट हमें अलॉटमेंट के लिए डेट बोली है 1 फरवरी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं हम। एंट्री करेंगे हम इसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी का अमाउंट दिया है हमें 3 रुपीज़, 30,000 इंटू 3 90,000 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अमाउंट 90,000 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें डेट दी है नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की 1 जुलाई। सो 1 जुलाई को हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसका भी अमाउंट 2 रुपीज़ है, तो 2 इंटू 30,000 60,000 60,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री हो गई। नाउ सेकंड, इस मनी को हम रिसीव करेंगे जब, तो हमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं उससे एडवांस में ही सेकंड कॉल मनी भी रिसीव हो गई है, तो हम रिसीव की एंट्री करते टाइम इसे ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट to share first call account and to calls in advance account। नरेशन लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एट ₹3 पर शेयर फॉर एडवांस सेकेंड कॉल ऑन 500 शेयर्स। अब शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था 60,000, वो हम टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के सामने क्रेडिट में लिख देंगे 60,000। देन हम वो है 3 रुपीज़ एंड 500 शेयर्स के एक शेयर होल्डर ने अपने 500 शेयर्स पर सेकंड कॉल मनी 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग एडवांस में प्रोवाइड कर दी है, तो 500 इंटू 3 कितना 1500। ओके, प्लस 1500 टोटल हो जाएगा 61,500 बैंक अकाउंट डेबिट में ये अमाउंट आएगा। ओके, तो ये हमारी एंट्री। नाउ नेक्स्ट हमें बोला है सेकंड कॉल जो है 1 नवंबर को कॉल किया है, तो कॉल ड्यू की एंट्री कर लेते हैं हम। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल ड्यू 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। भले ही हमें इसमें से 500 शेयर्स के का जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है, बट हम कॉल ड्यू करते टाइम टोटल अमाउंट जो है सेकंड कॉल का उसे इंक्लूड करेंगे, तो 3 रुपीज़ पर शेयर इंस्टॉलमेंट है सेकंड कॉल की एंड इसका अमाउंट है 3 रुपीज़। 30,000 इंटू 3 90,000 90,000 दोनों साइड पे अमाउंट आएगा। ओके, तो ये हो गई सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री। नाउ रिसीव करेंगे हम। रिसीव करते टाइम ध्यान देने वाला मैटर ये रहेगा कि हमें टोटल 90,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए हैं। ओके, हमें 90,000 टोटल अमाउंट में से 1500 रुपीज़ ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, ठीक है, 500 शेयर्स पर। दैट मीन्स रिमेनिंग जो शेयर्स हैं यानी 29,500 शेयर्स पर हमें अमाउंट जो है वो अभी रिसीव हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट पास एंट्री, देन कैलकुलेशन देखेंगे हम वापस। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। अब टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट में तो 90,000 टोटल अमाउंट आएगा। कॉल्स इन एडवांस में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1500 रुपीज़ आएगा एंड बैंक अकाउंट में चाहे तो हम 90,000 में से 15,000 माइनस करके
डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम शेयर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। 30,000 टोटल शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर्स का सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है। दैट मीन्स अभी हमें रिसीव होने वाला है 29,500 शेयर्स पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट, है ना। तो 29,500 इंटू 3 करेंगे तो दोनों ही केस में हमारा आंसर आएगा 88,500 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में 88,500, कॉल्स इन एडवांस में 1,500 एंड टोटल 90,000 सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आएगा। ओके, नरेशन, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 29,500 शेयर्स एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन 500 शेयर्स एडजस्टेड। ओके, तो थ्रू दिस हमारी ये वाली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी हैव टू पास एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं हम। यहाँ जो शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में अमाउंट पे कर दिया था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, उस पर्सन को 12% पर एनम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने हम एक इंटरेस्ट ऑन ₹1,500 एट द रेट 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। देखिए, हमारा जो फर्स्ट कॉल था वो 1 जुलाई को कॉल किया गया था, है ना। तो उस टाइम एडवांस में सेकंड कॉल भी मिल गया है, और सेकंड कॉल की डेट कब की थी, 1 नवंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, एंड नवंबर की फर्स्ट डेट पे। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1,500 अमाउंट इंटू 12% यानी 12/100 इंटू 4 मंथ यानी 4/12। ओके, 1,500 इंटू 12/100 एंड इंटू 4/12। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 6060 रुपीज़, यानी जो हमारा एडवांस पेयर शेयर होल्डर है उसे 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नरेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, और अमाउंट है इसका 60 रुपीज़। ओके, सो होप्स आपको ये कॉल्स इन एडवांस वाला मैटर समझ में आया होगा। जब एडवांस में मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी रिसीव वाली एंट्री के साथ कॉल्स इन एडवांस को इंक्लूड करेंगे, एंड जब एक्चुअली मिलना चाहिए था वो अमाउंट, तब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट करके और इस अमाउंट को और इस अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, सो होप्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।